Praise the Lord, brothers and sisters. सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। Here's my lovely wife. मेरे साथ मेरी प्रेमी पत्नी बैठी हुई है। Yeah, praise the Lord. We've been in the assembly work since 1959. 1959 से इस कलीसिया में प्रभु ने हमको जोड़ दिया है और उस दिन से आज तक हमको संभाले रखा है। And we're so happy to be with you. We bring you greetings from Sydney. हाँ, आपके साथ इस रीति से संगति में जुड़ने के लिए हम बहुत ही खुश हैं और सिडनी की कलीसिया की तरफ से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। We bring you greetings from Padstow Heights Christian Assembly. Padstow Heights Christian Assembly सिडनी की जो कलीसिया है उनके तरफ से आप सबों को जय मसीह की। Well, we're all traveling together through the journey of COVID-19. कोविड-19 के इन दिनों में हम सब साथ मिलकर यात्रा कर रहे हैं। And somebody asked Brother Paul Jacob, is this the end of the world? किसी ने भाई पॉल जेकब के साथ ये प्रश्न पूछा कि क्या भाई हमारे जगत का अंत है? No, it is not the end of the world. ये संसार का अंत नहीं है। But what we are experiencing will get worse and worse as Jesus is coming soon. लेकिन जो आज हम अनुभव कर रहे हैं वो हालत हमारी और ज्यादा बदतर होती चली जाएगी और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं। Yes, the Lord said in the Gospel of Luke that there would be troublous times and pestilences in the great tribulation. और लूका सुसमाचार के 21वें अध्याय में प्रभु ने कहा था कि सचमुच में बहुत ही भयानक दिन आएंगे और पृथ्वी पर देश-देश के लोगों पर संकट होगा और बहुत ही कोलाहल मचेगा। History shows us that there is one pandemic every century. इतिहास इस बात को गवाही देता है कि हर शताब्दी में एक बार इस प्रकार की महामारी आती है। Between 1914 and 1918 was the First World War. 1914 से लेकर 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था। 20 million people died. करीब उस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई। But in 1918 they had the Spanish flu pandemic. और उसके बाद 1918 के साल में स्पेनिश फ्लू नाम का एक महामारी आया था। And 50 million died with the Spanish flu. उस स्पेनिश फ्लू के महामारी के कारण करीब 1.5 करोड़ लोग मतलब 15 लाख लोग 150 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। So these things do happen. ऐसी बातें होती रहती हैं। But of course this is different. It is very contagious, swept right around the world. प्रियो ये वायरस है, ये जो कीटाणु है इतना ज्यादा वो प्रभावशील है और इतना ज्यादा वो फैलता है कि सारे दुनिया को लपेट में ले लिया। And we can have hope, and it is hope in the Lord Jesus. लेकिन हमको प्रभु यीशु मसीह में आशा है। The greatest hope that we have in the Lord Jesus is called in the New Testament the blessed hope. और जो आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमको दी गई है उसको नए नियम की भाषा में उसको धन्य आशा ब्लेसेड होप कहा गया है। The blessed hope of the return of the Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की धन्य आशा हमको दी गई है। Now recently I was talking about the blessed hope and some Christians were not happy with that. हाल ही में इस धन्य आशा के विषय में मैं कुछ बातें कह रहा था, कुछ मसीही लोग सुनकर खुश नहीं थे। One dear brother was very unhappy because his relatives weren't saved. एक भाई बहुत ज्यादा नाखुश था क्योंकि उस समय उसके घर वालों में से कुछ लोगों को उद्धार नहीं हुआ था। God is gracious and of course the judge of all the earth will do right. कोई शक की बात नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है और सारे पृथ्वी के लोगों का वो न्यायी है। And one other dear believer was frightened because of going
and standing before the judgment seat of Christ. धन्य आशा के विषय में सुनने के पश्चात एक विश्वासी इस बात से डरने लगा, भैया मुझको मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। But the Lord will encourage us as we look at his word and see the perspective of his coming again. लेकिन जब हम प्रभु के वचनों पर ध्यान मनन करते हैं और उसके आगमन के दृष्टिकोण से जब हम इस वचनों को समझते हैं, प्रभु अपने अनुग्रह को जरूर हमें देगा। The second coming of Christ is the greatest thing that we read of in the scriptures. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का ये महान वृत्तांत जो है हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। That's what we are moving towards. हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। It says in Ephesians, he will gather all things in heaven and earth in Christ. मसीह में सबों को वो इकट्ठा करेगा, चाहे वो स्वर्ग में हो और चाहे वो पृथ्वी पर हो। Evil will be removed from the face of the earth and the universe. और सारे पृथ्वी के ऊपर से सब प्रकार के विपत्तियों को निकाल देगा। So let's look at 4 important words of Jesus. आइए प्रभु यीशु मसीह के कुछ प्रमुख वचनों पर हम मनन करें। And they're found in John 14. इस बात को हम यूहन्ना सुसमाचार के 14 अध्याय में पढ़ते हैं। John chapter 14. यूहन्ना Let's turn to सुसमाचार, these. It may take a little time. Let's turn to these scriptures. थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी धीरज के साथ पवित्र शास्त्र के वचनों को खोलिएगा। John 14:3. And if I go and prepare a place for you, and here are the 4 words, I will come again. यूहन्ना 14 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते हैं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। And in Revelation chapter 22 and और verse 12. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 4 वचन में पढ़ते हैं। Let's read that. I'd like to turn to it and read it. हाँ, हम उस वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 4। Here is the words of Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। Revelation 22:12. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 वचन। And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। He's coming, and everyone will be touched. और वो आ रहा है और हरेक का न्याय होगा। It says, and everyone will give an account according to his work. अपने अपने कामों के अनुसार हर कोई हिसाब देगा। No one is excluded, कोई भी इससे परे नहीं है। not even ourselves. हाँ, हम भी जो वचन का प्रचार करते हैं। Of course, there is the great difference between the unbeliever and the believer in the Lord Jesus Christ. यहाँ पर एक बहुत बड़े भेद को हम देखते हैं, फर्क को हम देखते हैं। वे जो अविश्वासी हैं और वे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Now let's quickly have a look at 7 aspects regarding the coming of the Lord Jesus. This momentous event. बहुत ही एक बड़ा घटना है प्रियो, ये बहुत ही बड़ी घटना है ये। आइए हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में 7 बातों को मनन करेंगे। I'll give them to you. Now, he is coming personally. पहला विचार, प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं। He is coming visibly. दूसरा, वो दृश्य रूप से आ रहे हैं, सबकी आंखें उसको देखेंगी। He is coming bodily. तीसरा, वो देहधारी होकर आएगा। He is coming gloriously. महिमा के साथ वो आएंगे। He is coming powerfully. बड़े शक्ति और सामर्थ के साथ वो आ रहे हैं। He is coming unexpectedly. और जब हम सोचते नहीं होंगे, अचानक वो आ जाएगा। He is coming judicially or to judge. न्याय करने के लिए वो आ रहे हैं। Let's have a look at a verse for each of these,
and proclaim the glorious truth of the Lord's return. प्रियो, First of all, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में ये जो बातों को, सच्चाइयों को हमने देखा है, उसको आधार देने के लिए एक एक वचन देखेंगे और उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस महिमित आगमन की सच्चाई को हम प्रकट करेंगे। first of all, he is coming personally. सबसे पहला विचार, हमारे प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं। Acts chapter 1 verse 11. प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 वचन। These are the words given to the disciples as Jesus returned to heaven. जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी से स्वर्ग जा रहे थे, तब चेलों को व्यक्तिगत रूप से ये वचन दिया गया। Verses 10 and 11. And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who has been taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10 और 11 वचन। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। So in verse 11, it says, this same Jesus. यह वही यीशु है। He will come personally. वो व्यक्तिगत रूप से आएंगे। He will not be sending any substitutes. प्रियो, अपने बदले में किसी दूसरे को वो नहीं भेजेंगे। It will be him himself. वो खुद स्वयं आने वाले हैं। He's going away, but he will come back. It will be him that will come back. जैसा वो यीशु को जाते हुए तुमने देखा, वैसा ही उसी को तुम फिर वापस आते देखोगे। This was encouraging to the disciples. चेलों के लिए ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन की बात थी। And also it is important because of pagan teachings. प्रियो, अन्य जातियों के शिक्षा के अनुसार जो उन दिनों में प्रचलित था, ये बात बड़ी प्रमुख बात है। Pagan teachings, as you know, gods can come in many forms. They can come in forms of animals. They can come... You go ahead, bro. प्रियो, हमारे देश में इस बात को बहुत प्रचलित किया गया है और हम इस बात को जानते भी हैं। अन्य जातियों की शिक्षा ये कहती है कि परमेश्वर कई अवतार में आ सकते हैं और कभी-कभी वो जानवर के रूप में भी आ सकते हैं। Yes, spirit beings are able to change their forms. ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, अपने रूप स्वरूप को बदलने की शक्ति रखते हैं। It will be the very same person. लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वही व्यक्ति आएगा। And secondly, और दूसरी बात, he is going to come visibly. वो दृश्य रूप से आएगा, हर एक आंख उसको देखेगी। And we see this in Revelation chapter 1 verse 7. इस बात को हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 7 वचन में पढ़ते हैं। Revelation chapter 1 verse 7. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 7 वचन। And it reads, Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him. And all the tribes of earth will mourn because of him. Even so, Amen. देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। This is not a spiritual vision. ये कोई आत्मिक दर्शन की बात नहीं है। This is not an invisible return. ये कोई अदृश्य रूप से प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, ये बात भी नहीं है। The Jehovah's Witnesses said Jesus returned invisibly in 1914. यहोवा विटनेसेस वाले ये कहते थे कि 1914 में अदृश्य रूप से प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। The Seventh-day Adventists said he moved from the outer court into the inner court years ago. हाँ, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाले ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे पुराने नियम में मूसा का तंबू था, बाहरी आंगन से वो भीतरी आंगन में, मतलब भीतरी पर्दे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। Though every eye will see him.
लेकिन यहाँ पर वचन कहता है हर एक आंख उसको देखेगी। Some have said, of course, they'll see him on television, smartphones. हाँ, कुछ लोगों ने No, ऐसा भी कहा कि ठीक है, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे कुछ लोग उसको टेलीविजन के ऊपर देखेंगे और कुछ लोग अपने स्मार्टफोन पर भी उसको देखेंगे। no, this is an invasion from outer space. और हो सकता है ये बाहरी अंतरिक्ष से इस प्रकार का आक्रमण होगा। This is when heaven invades earth. हाँ, जब वो जो स्वर्गीय दर्शन है कभी कभी सारे विश्व को अपने में समेट लेता है। Yes, he's going to come visibly. सचमुच वो दृश्य रूप से हमारे बीच में आने वाले हैं। And of course, number 3, he is going to come bodily, and this is very important. ये भी बड़ी प्रमुख बात है और अच्छा विचार है, अनिवार्य है इसको समझना कि प्रभु यीशु मसीह देह के रूप में आएंगे। Let's turn to the book of Zechariah and the 14th chapter. जकरिया नबी की किताब और उसका 14 अध्याय। Book of Zechariah and the 14th chapter. जकरिया की किताब और उसका 14 अध्याय। Where does it? I'm sorry, brothers and sisters. I'm looking for the verse. His feet. Oh, yes, verse 4. वर्स 4, चौथा वचन, 4 वचन। 14:4. जकरिया 14 का 4। It is, and in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two. उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। Yes, it is not a spirit form or a ghost form. प्रियो, It's him. ये कोई आत्मा के रूप में या कोई अदृश्य आत्मा के रूप में नहीं है, वो देही रूप में जिसे आंखों से देख सकते हैं वो आएगा। This was a very big issue in the days of the Apostle John. यूहन्ना प्रेरित के दिनों में ये विचार जो था एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, And particularly in his epistles. और विशेष करके अपने पत्रियों में इस बात को वो जिक्र करता है। Because people believed, Christians believed, that his body was just apparent and not a real human body. क्योंकि उन दिनों में लोग ऐसा कहते थे, ये मसीह लोग जो हैं वो बस विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक देह के रूप में था। But John opens his first epistle where he says, we've seen him, we have handled him. Yeah. अपने पत्री की शुरुआत करता हुआ पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में पौलुस यूहन्ना खुद कहता है, उसको हमने अपनी आंखों से देखा और हमारे हाथों से हमने उसको स्पर्श किया। And of course, Jesus invited Thomas to feel the wounds in his body. और पुनरुत्थान के बाद भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देकर थोमा को बुलाया और कहा, मेरे घाव में तुम अपने उंगली को, अपने हाथ को डालकर देखो। And John said, if anyone denies that Jesus came in the flesh or is coming in the flesh, he's an antichrist. और यूहन्ना यहां तक कह दिया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह शरीरधारी होकर आया है या देह के रूप में फिर से आने वाला है, इस बात पर वो इनकार करता है, वो ख्रिस्त विरोधी है। We may ask, why is that important? हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं प्रियो कि ये बात हमारे लिए क्यों इतना अनिवार्य है? Why do I need my body? क्यों मुझको ये देह चाहिए? If I die, I go to heaven. यदि मैं मर जाऊं तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, with my soul and my spirit. मेरे प्राण के साथ और मेरी आत्मा के साथ। Why do I need my body? ये देह मुझको क्यों चाहिए? Well, when Adam fell, death came to the human body. प्रियो, इस बात को याद करिए, जब आदम पाप में गिर चुका था, देह में मृत्यु आ गई है। And we all die physically. और हम सब के सब भौतिक रूप से एक दिन मरेंगे। And the last enemy to be destroyed will be death.
और वचन लिखता है प्रकाशित वाक्य में, आखिरी शत्रु जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। And God will save and restore us, spirit, soul, and body. और प्रभु उस दिन हमको आत्मा में, प्राण में, देह में हमको एक प्रकार का रेस्टोरेशन देगा और हमको वापस लेकर आएगा। And now there is a descendant of Adam sitting on God's throne. और अब आदम का वही संतान इस प्रकार से एक प्रकार का उसको रिस्टोर करने के बाद Our resurrected and के बाद glorified सिंहासन पर Lord- बैठेगा। our resurrected and glorified Lord Jesus Christ. जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए और महिमा पाए हैं। Now let's move on quickly. He will come gloriously. और चौथी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आएंगे। And we find that in the book of Matthew, in Matthew 24. इस बात को हम मत्ती सुसमाचार के 24 अध्याय में पाते हैं। Let's turn to Matthew chapter 24. मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय। And in this wonderful chapter, we read about the glory that is going to be revealed. और इस अध्याय में प्रियो, वो जो महिमा प्रकट होने वाली है उसके वृत्तांत को हम पढ़ते हैं। He will come with power and he will come with great glory. Verse 30. 30 वचन में पढ़ते हैं, बड़े सामर्थ के साथ और बड़ी महिमा के साथ वो आएगा। Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 30 वचन में पढ़ते हैं, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। He's going to bring the glory of heaven with him. प्रियो, स्वर्ग की महिमा को अपने साथ वो लेकर आने वाले हैं। The Shekinah glory. वो The glory शकीना of की the- वो the शकीना glory की of the cloud, the glory of the pillar by night, the fire by night. वो जो शकीना की महिमा है, जिसको इस्राएलियों ने पुराने नियम में रात के समय अग्नि के खंबे के रूप में और दिन के समय बादल के खंबे के रूप में देखा था, That will be his glory. वो उसकी महिमा होगी। And we see a little glimpse of this in the Mount of Transfiguration. इसका छोटा सा एक झलक हम रूपांतर के पहाड़ के ऊपर देखते हैं। When for a short while he laid aside his fleshly covering and they saw the glory coming out of him. थोड़े समय के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के कवच को अलग निकाल कर रखा और उसकी महिमा को उन 3 चेलों ने देखा। What a glorious day that will be. सचमुच में वो कितना महिमा से भरा हुआ क्षण होगा उनके लिए। And we must move on. He's अब आगे going to, he's going to come powerfully. अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात, बड़े सामर्थ के साथ वो आने वाले हैं। Let's have a look at 2 Thessalonians chapter 2. दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय। You see all of these truths are clearly declared in the scripture. देखिए, ये सारी सच्चाइयों को कितना स्पष्ट पवित्र शास्त्र में हमारे लिए बताया गया है। 2 Thessalonians chapter 2 and verse 8. दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय 8 वचन। And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। He will destroy him. He is power. उसकी There is शक्ति power. उसकी शक्ति को वो नाश कर देगा। Now let us go to Isaiah 66, please. The आगे book बढ़- of Isaiah. यशाया उसका 66, And chapter 66. यशाया उसका 66 अध्याय। And here we read of the wrath of the Lord as he returns. जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसके आगमन के समय उसके क्रोध का यहाँ पर जिक्र हुआ है। 66 verse 15 66 अध्याय 15 वचन and 16.
और 16 वचन। For behold, the Lord will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with the flames of fire. Verse 16, for by fire and by his sword the Lord will judge all flesh, and the slain of the Lord shall be many. क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ, यशायाह 66 अध्याय 15 और 16, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करेगा। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। This is the time of Armageddon and the coming of the Lord. ये वो अर्मगेद्दोन की लड़ाई का समय है And it will be powerful. और वो बड़े सामर्थ्य के साथ होगा। It says, for behold, the Lord will come with fire कहता है and with his chariots like a whirlwind. देखो यहोवा आग के साथ आएगा और अपने रथ बवंडर के समान वो आएगा। Now the book of Psalms tells us that the chariots of the Lord are 20,000 and thousands of them. भजन संहिता के किताब में लिखा है कि हमारे परमेश्वर यहोवा के जो रथ हैं वो हजारों और लाखों और करोड़ों हैं। And Elijah's servant saw that as they were being attacked by the enemies. They saw the chariots of the Lord there ready to fight for them. प्रियो, जब परमेश्वर के लोगों के विरोध में शत्रु लोग आक्रमण करने के लिए आए थे, एलिया के दास की आंखें जब खुल गई, तब उसने देखा कैसे परमेश्वर यहोवा के जो रथ हैं चारों तरफ से अपनी प्रजा को घेर कर रखे। Yes, when he returns, it will be powerful. ये सच बात है प्रियो, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे बड़े सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ आएंगे। We have a saying in when we preach these things, and it is this. जब इन बातों का प्रचार करते हैं प्रियो, तो अक्सर हम ऐसा कहते हैं, The Lord is not coming back to take sides. The Lord is coming back to take over. प्रभु अब आ रहा है किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं, प्रभु आ रहा है सबको अपने वश में करने के लिए। That's right. It says in Revelation 11. बार-बार याद करने वाली बात है ये। All the kingdoms of this world will become the kingdom of our Lord and his Christ. प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं प्रियो, किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं, लेकिन सबको अपने वश में करने के लिए आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, सारे संसार के जो राज्य हैं उस समय हमारे प्रभु यीशु के राज्य हो जाएंगे। One day India will be reigned by the Lord Jesus Christ. एक दिन हमारा भारत देश प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में, उसके हुकूमत में आएगा। One day Britain will be reigned over by the Lord Jesus Christ. एक वो दिन आ रहा है जिस दिन सारे ब्रिटिश साम्राज्य को प्रभु यीशु मसीह अपने वश में करके अधिकार करेंगे। One day the United States of America will be reigned over by the Lord Jesus Christ. एक दिन आ रहा है प्रियो जब सारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वश में करके हमारे प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। Yeah, Revelation 11 says all the kingdoms of this world will become the kingdom of our Lord and his Christ. बात सच है, प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में जैसा लिखा हुआ है, संसार के सारे राज्य उस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के राज्य बन जाएंगे। And let us quickly finish with him arriving unexpectedly. Now as a warning. प्रियो, ये हमारे लिए चेतावनी है, ध्यान दीजिएगा। छठी बात हम देख रहे हैं, वो अचानक आएंगे। I wonder if you can think of a passage of scripture where the Lord says to be ready for his coming. प्रियो, क्या आपको वो याद है शास्त्र का वो भाग जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे आगमन के लिए तुम तैयार रहो? Here we are in Matthew chapter 24. इस बात को हम मत्ती सुसमाचार के 24 अध्याय में पढ़ते हैं and verse 44. और उसका 44 वचन। Matthew 24:44. मत्ती 24:44। Therefore you also be ready, for the Son of Man
is coming at an hour you do not expect. इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। The signs will be coming on the earth, but even then, as you see the signs, the Lord said it will be like a thief when I come. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कुछ चिन्ह बताए गए तो गए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तैयार रहो, क्योंकि मैं उस घड़ी आऊंगा जब तुम सोचते भी नहीं रहोगे। He asks us to be ready. इसलिए उसने कहा तुम तैयार रहो। And finally, he will come judicially. और अंत में न्याय करने के लिए वो आ रहे हैं। Of course, we know there's a distinction between the rapture of the church and the return of the Lord to the earth. प्रियो, इस बात को भी हम स्पष्ट समझते हैं। पहला वो कि कलीसिया उठा ली जाएगी, और दूसरा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। इन दोनों में फर्क है। After the true church is raptured, we will stand before the judgment seat of Christ. प्रियो, ये बात भी लिखी हुई है, सच्ची कलीसिया जब आकाश में, मध्याकाश में बादलों में उठा ली जाएगी, मसीह के न्याय आसन के सामने वो खड़ी होगी। And that's what Paul said in Romans 13, we must all stand before the judgment seat of Christ. इस बात को पौलुस ने रोमियो का 13 अध्याय में कहा कि हम सब के सब मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। This is not to determine whether we are saved or lost. अब वहां पर यह बात नहीं देखा जाएगा कि तुम उद्धार पाए हो या नहीं पाए हो, वो बात तो पहले ही फैसला हो गया। We have been saved and raptured. Now we stand before the Lord. अब वो बात फैसला हो चुका है, हम उद्धार पा लिए हैं, अब हम मसीह के सामने खड़े हुए हैं। It's not about salvation, but about service for Him. प्रियो, ये उद्धार के लिए नहीं, लेकिन जो सेवा हमने की, जो काम हमने किए, उसका प्रतिफल पाने के लिए। Every person will stand before the Lord. हर कोई मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होगा। But for the Christian, his work or service, his life for the Lord will be scrutinized. मसीह के लिए ये दो बातें याद रखिए, किस प्रकार का जीवन मैंने प्रभु के लिए बिताया और किस प्रकार की सेवा मैंने प्रभु के लिए किया। And then the Lord will reward those who have fought well. और तब प्रभु उनको इनाम देगा जिन्होंने एक अच्छी कुश्ती लड़ चुकी है, अच्छे युद्ध को उन्होंने पूरा किया। And there the Lord will reward those who have run well. और उस समय प्रभु उनको इनाम देगा जिन्होंने अपनी दौड़ को अच्छी रीति से दौड़ते हुए पूरा कर लिए। And sadly some will miss out. और दुख की बात यह भी है कि कुछ लोग उसमें से छूट जाएंगे। We can have more reward. Run the race so that you will win it. The Apostle Paul. जब तक कि हम उसको जीत ना ले, जब तक कि हम उस अंतिम रेखा को पार ना करें, हम दौड़ते रहें धीरज के साथ। Some people have said to me, "Oh, I don't worry about that. I'm just be glad because I'm there." प्रियो, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ये सारी बातों पर मेरा ध्यान नहीं लगता भैया, मैं वहां पर हूं, इतना ही काफी मेरे लिए। But that's not thinking God's thoughts or His word. लेकिन प्रियो, ऐसा सोचना हमारे प्रभु के सोच के विरोध में है और हमारे प्रभु के योजना के विरोध में है। He says, "Continue in the battle." वो कहता है युद्ध में लगे रहो, अच्छी लड़ाई लड़ते रहो। Continue in the race. हाँ, और कहता है धीरज के साथ दौड़ते रहो। Go for the gold medal. और गोल्ड मेडल के लिए, स्वर्ण पदक के लिए कोशिश करते रहो। He will reward every man according to his work. हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। I believe that will be a day that will come and will go. प्रियो, मैं विश्वास करता हूं वो दिन आ रहा है जब हम सब के सब जाएंगे। I don't believe we'll be walking in the holy city saying, "Oh, I should have done this, I should have done that." No, it will be a place of gladness. प्रियो, तब मैं सोचता हूं स्वर्ग के सड़कों में, पवित्र नगर में टहलते हुए ये विचार मेरे मन में ना आए, काश मैं ऐसा किया होता, काश मैं वो किया होता, कितना अच्छा होता। नहीं प्रियो, वो स्थान तो खुशी और आनंद मनाने का स्थान है।
Yes, it says he will wipe away all tears. क्योंकि उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह हमारे आंख के सारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। Yes, there will be some regrets हाँ, कुछ on न that कुछ, day. हाँ, कुछ न कुछ हमारे जीवन में ऐसे हमको दुख होगा, अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। I don't believe that continues into eternity. और प्रियो, ऐसा मैं सोचता हूं, एक बार प्रभु यीशु मसीह जब हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ देंगे, वो विचार अब अनंत काल के लिए हमको सताएगा। Well, what a blessed hope. कितनी We- धन्य आशा है ये। One great preacher told a story of how he was training in his early days. एक बड़े प्रचारक ने एक छोटी सी कहानी बताई कि कैसे अपने आरंभ के दिनों में वो तैयारी कर रहा था। He was in a Bible college and he was working in a factory to pay Oh. his fees. हाँ, बाइबल कॉलेज में तो था, लेकिन अपने फीस पे करने के लिए, उसको पटाने के लिए वो एक कारखाने में काम भी करता था। And the man that he was working with और was जिस all, मनुष्य के yeah, the men that he was working with, जिस when the bell went, they weren't ready to go home. और जिन मनुष्यों के साथ वो काम कर रहा था, तो जिस समय घंटी बजती थी, तुरंत वो अपने घर वापस लौटते थे। But he said to the man he was working with, you always walk out when the whistle goes, the bell goes. हाँ, और तब उसने कहा, भैया तुम क्यों काम कर रहे हो, जब सिटी बजती है तुम भी अपने घर निकल कर चले जाओ। And he replied, और तब उसने ये जवाब दिया, I don't get ready, I stay ready. हाँ, वो कहता है कि नहीं, मैं इस प्रकार की तैयारी नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। Yes, brothers and sisters, let's not be those who are ashamed at his coming, as the scripture says. पवित्र शास्त्र में भी लिखा है प्रियो, हम उनमें से ना हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय लज्जित होंगे, But looking for his soon return, the blessed hope. Us- I will come again. God Us- bless you all and praise the Lord. उसके शीघ्र आने के विषय में जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने खुद दी है, देखो मैं शीघ्र आता हूं, आ रहा हूं, इस धन्य आशा को हम हाथ में रखते हुए उसके आगमन के लिए तैयारी करें। May I pray? आइए प्रार्थना करें। Almighty God and loving Heavenly Father, we bow in your presence, Lord. How great you are, how wonderful you are. Oh Lord, your love and your grace has won our hearts, and you have proven to be a faithful God over our years with my dear wife and I, a co-worker for decades, and for our family and for the local church. Praise the Lord. Thank you for your love. Thank you for your word. Oh Lord Jesus Christ, come quickly. But in the meantime, help us to occupy so that when we arrive in your presence, dear Lord, whether it be by death or the rapture, we may have that endorsement. Well done, good and faithful servant. Bless these dear folks that we've shared with today. In Jesus' precious name, amen. Amen. Thank you, brother. Praise the Lord. Thank you, sister. Praise the Lord for all your prayers. We do remember both of you. Yes, thank you. And you. Do We continue. have a few participants going off. No, brother, on the Zoom, we have only a few people, but on Yes. the YouTube, there are thousands of people watching. Oh, I see. It is a live relay on the live streaming on YouTube. Oh, I see. See, Ah. we have, you had 24 participants here, and then No, they no, no. went off one by one. The- And They now came, they came only for individual worship, brother. Oh, okay. They came I for see. individual worship, they logged out, and they joined again on the YouTube. Oh, I see. Oh, that's good. Fine. I wondered that. I wanted to ask you. Yes. No, brother, Anyhow, thousands have been watching, thousands have been blessed, I believe. Thank you so much, brother. Praise the Lord. Brother, we need your help again. Be praying for us. I'll call you.
All right, then if I may say, we had a wonderful time for the Breaking of Bread service on Zoom with Padstow Heights Christian Assembly, and we had Jay Koshi sharing the word, Brother Koshi's son. Yes, this He morning. shared the word today about seeking the Lord and following him. It was a lovely word, lovely to have fellowship. Now, the meeting, we've gone into lockdown, but of course, things have opened up in a new platform. Yes, brother. And Yes. I've often thought of the Apostle Paul, where he said, I'm in chains, but the word of God is not in chains. Absolutely true. The Lord will do something. Yes, hallelujah. Thank you, brother. All right, then. We'll leave the meeting now. Is that okay? Yes, brother. God bless you, brother. Thank you, sister. Thank you. Good.